अच्छा, आइए आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर में एक छोटे से नक्श के बारे में बात करते हैं। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं और अंदाजा लगाएं, ये हम सब में मौजूद है। ये कोई खराबी नहीं बल्कि एक खुसूसियत है। जरा तसव्वुर करें कि आपने अभी फैसला किया है कि पिज्जा पर अनाज सबसे बेहतरीन फूड कॉम्बिनेशन है जो कभी इजाद हुआ। अचानक आपको आर्टिकल्स, मीम्स और दोस्तों के तबसरे नजर आने लगते हैं जो इस ट्रॉपिकल टॉपिंग की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया अब से मुत्तफिक है, लेकिन यहाँ एक मोह है, आपको ज्यादा परवानास मवाद नजर नहीं आ रहा। आपका दिमाग बस इसे ढूंढ रहा है और उसके बरक्स तमाम शवाहिद को नजरअंदाज कर रहा है। यही कन्फर्मेशन बायस है। मुख्तसर अल्फाज में, ये हमारे दिमाग की कुदरती आदत है कि वो ऐसी मालूमात तलाश करे, तरजीह दे और याद रखे जो हमारी पहले से मौजूद सोच की तस्दीक करती हो। ये जिद्दी या कम अक्ल होने की बात नहीं, बल्कि ये हमारे जहन के काम करने का बुनियादी हिस्सा है। हमारे दिमाग मुसलसल मालूमात के सैलाब में एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करते हैं। इससे निमटने के लिए वो शॉर्टकट्स इख्तियार करते हैं। कन्फर्मेशन बायस उन सब में सबसे बड़ा शॉर्टकट है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो सब कुछ अंदर आने देता है जिसे हम सर हिलाकर कहते हैं, देखा, मैं ठीक था, और आसानी से हर इस चीज को बाहर निकाल देता है जो हमारी मजबूत यकीन को चैलेंज कर सकती हो। ये एक आरामदेह पुरसुकून ज़हनी आदत है जो हमारी दुनिया को देखने के अंदाज को मजीद मजबूत करती है, हमें अपने ख्यालात में ज़हीन और महफूज महसूस करवाती है, चाहे वो ख्यालात कमजोर बुनियादों पर ही क्यों ना हो। इसे यूं समझें जैसे आप अपनी ही फिल्म के डायरेक्टर हैं। आप खुद फैसला करते हैं कि कौन से मनाजिर आखिरी फिल्म में शामिल होंगे। अगर फिल्म इस बारे में है कि आपने एक खास स्मार्टफोन ब्रांड चमकर कमाल कर दिया, तो आप वो सारे मनाजिर शामिल करेंगे जहां आपका फोन बेहतरीन काम करता है और आपके दोस्त का फोन बार बार खराब हो जाता है। आप वो मनाजिर काट देंगे जहां आपकी बैटरी किसी अहम मौके पर खत्म हो जाती है। आखिरी फिल्म में आपका इंतखाब बहुत शानदार नजर आता है, लेकिन ये पूरी हकीकत नहीं है। हम सब मुसलसल अपनी हकीकत को अपनी पसंद की कहानी के मुताबिक एडिट कर रहे हैं, और कन्फर्मेशन बायस हमारा मरकजी एडिटर है जो पस मंजर में अनथक मेहनत कर रहा है। मुश्किल बात यह है कि यह सब कुछ खुद ब खुद होता है, हमें पता भी नहीं चलता। ये एक लाशूरी अमल है जो हमारे ख्यालात के पस मंजर में खामोशी से चलता रहता है। इसी वजह से ये निहायत ताकतवर और खुद में पहचानना मुश्किल होता है। हम दूसरों में ये फौरन देख लेते हैं, जाहिर है। हम आसानी से ये निशानदेही कर सकते हैं जब हमारा चचा सिर्फ वही न्यूज चैनल देखता है जो उसकी सियासी नजरियात की तस्दीक करता है। लेकिन यह तस्लीम करना कि हम भी बिल्कुल यही काम अपनी अपनी सोच के साथ करते हैं, चाहे वो सियासत हो, डाइट के फैशन हो या हमारा पसंदीदा खेलों का टीम, ये बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये ज़हनी तस्सुबात में सबसे बड़ा वो मसला मुझ में नहीं तुम में है वाला मामला है। तो ये चालबाज तासुब कहां कहां नजर आता है? हर जगह। आइए आपकी सोशल मीडिया फीड से शुरू करते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि ये एक आरामदेह क्लब की तरह महसूस होती है जहां सब अब से मुत्तफिक हैं। उन प्लेटफॉर्म्स को चलाने वाले एल्गोरिथम इस तरह बनाए गए हैं कि वो आपको वही चीजें दिखाएं जो आपको पसंद आए, जिन पर आप क्लिक करें और शेयर करें। अगर आप किसी खास सियासी उम्मीदवार के बारे में पोस्टर्स को पसंद करते हैं तो एल्गोरिथम सोचता है, जबरदस्त, ये लीजिए इस जैसी मजीद चीजें। जल्द ही आपकी फीड एक मुकम्मल तौर पर तरतीब दी गई बाज़गश्तगाह बन जाती है जो आपके नजरियात को मजीद मजबूत करती है और ऐसा महसूस कराती है जैसे सबका इस पर इत्तेफाक है। आपको दुनिया की खिड़की नहीं दिखाई जा रही, आप एक ऐसे आईने में देख रहे हैं जिसे आपकी खुशामद के लिए प्रोग्राम किया गया है। खबरें पढ़ना भी तस्दीकी तासुब के लिए एक और बड़ा मैदान है। अगर आपको यकीन है कि कोई खास माशी पॉलिसी तबाकुन है तो आप कुदरती तौर पर उन्हीं सुर्खियों पर क्लिक करेंगे जो इस यकीन की तस्दीक करती हैं, जैसे नई पॉलिसी ने छोटे कारोबार तबाह कर दिए। आप इन मज़ामीन को सरसरी नजर से गुजार देंगे जिनकी सुर्खी हो, नई पॉलिसी के बाद माशी तरक्की में इजाफा। ये नहीं कि आप जानबूझ कर लालिम रहना चाहते हैं। आपका दिमाग सिर्फ इस ज़हनी इनाम की तलाश में है जो सही होने पर मिलता है। जब भी आपको अपनी टीम के हक में कोई सबूत मिलता है तो आपको डोपामिन का एक छोटा सा झटका मिलता है जो तासुब पर मबनी मालूमात इकट्ठी करने का एक ऐसा खुदकार सिलसिला बन जाता है जो बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है, हता कि खरीदारी भी महफूज नहीं है। फर्ज करें आपने एक महंगा नया वैक्यूम क्लीनर खरीदा है। अब आप इस यकीन में पूरी तरह जकड़े हुए हैं कि आपने बेहतरीन फैसला किया है। अब जानबूझकर 5 सितारा रिव्यूज और वीडियो की सिटी मोनीलिस्ट तलाश करेंगे जो उसकी शानदार सक्शन पावर की तारीफ करते हो। जब आप कोई मनफी रिव्यू देखेंगे जिसमें शिकायत हो कि ये बहुत भारी है या जल्दी खराब हो जाता है तो आपका दिमाग इसे नजरअंदाज कर देगा। इस शख्स ने शायद इसे गलत इस्तेमाल किया होगा, आप खुद से बड़बड़ाएंगे। आप इस प्रोडक्ट का गैर जानिबदाराना जायजा नहीं ले रहे। आप अपने पिछले फैसले का दिफा कर रहे हैं और अपने अना को खरीदार की पशेमानी से बचा रहे हैं।
और जाहिर है ये हमारी जाती ताल्लुकात में भी सरायत कर जाता है। अगर आपके दिल में ये एहसास हो जाए कि आपका नया साथी काबिल एतबार नहीं है, तो आप उनके तमाम अमाल को इसी नजर से देखना शुरू कर देंगे। जब वो दोस्ताना रवैया इख्तियार करेंगे तो आप सोचेंगे आहा उन्हें जरूर कुछ चाहिए। अगर वो कोई छोटी सी गलती कर बैठे तो आप इसे उनकी नाअहली का सबूत समझेंगे। अब आप उनके रवैये को महज देख नहीं रहे, अब तो सबूत इकट्ठा करने के मिशन पर हैं, इस मुकदमे के लिए जिसका फैसला आप पहले ही कर चुके हैं। ये चीज आपको हकीकी ताल्लुकात बनाने से रोक सकती है और गैर मुंसिफाना फैसलों तक ले जा सकती है, सिर्फ इसलिए कि आपका इब्तिदाई ख्याल अपने हम ख्याल ढूंढने निकल पड़ा था। तो फिर हमारा दिमाग सही होने के जुनून में क्यों मुब्तला है? ये सिर्फ अना की बात नहीं है। एक बड़ी वजह यह है कि यह बस आसान है। सोचना वाकई मेहनत तलब काम है। मुतज़ाद मालूमात का जायजा लेना, सबूत को तोलना और मुमकिना तौर पर अपनी राय बदलना बहुत ज्यादा ज़हनी तवानाई मांगता है। आपका दिमाग, जो कि एक कारगर और थोड़ा सुस्त उज़्व है, शॉर्टकट लेना पसंद करता है। इसी पर कायम रहना, जो आप पहले से जानते हैं, ज़हनी तौर पर सबसे बड़ा शॉर्टकट है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप हर रोज दफ्तर जाने के लिए वही रास्ता इख्तियार करें, बजाय इसके कि कोई नया रास्ता आजमाएं जो शायद तेज हो लेकिन इसमें आपको तवज्जो देनी पड़े। तस्दीकी तासुब दिमागी वसाइल को बचाता है ताकि वो दूसरी ज्यादा फौरी बका की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा हमारे अंदर एक गहरी ख्वाहिश भी है कि हमें सुकून और तसलसल मिले। हम चाहते हैं कि दुनिया समझ में आए और इसमें हमारी जगह मुस्तहकम महसूस हो। जब हमें ऐसी मालूमात मिलती हैं जो हमारे बुनियादी अकायद को चैलेंज करती हैं, तो इससे ज़हनी बेचैनी पैदा हो सकती है, जिसे इल्मी तजाद कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। ये वो अजीब और बेचैनी वाली कैफियत है जो इस वक्त महसूस होती है जब आपके अमाल आपके अकायद से मील नहीं खाते। इस बेचैनी को दूर करने का सबसे आसान तरीका यह है कि चैलेंज करने वाली मालूमात को रद्द कर दिया जाए। तस्दीक करने वाले शवाहिद तलाश करके हम इस तजाद को कम करते हैं और अपने जहन में एक पेशगोई के काबिल मुनज़्ज़म दुनिया का एहसास बहाल करते हैं जहां हमारे अकायद दुरुस्त हैं। हमारी समाजी फितरत भी इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। हम कबायली मखलूक हैं और किसी गिरोह से ताल्लुक रखना हमारी फलाह व बहबूद के लिए निहायत अहम है। हमारे अकायद अक्सर हमारी शनाख्त और उन गिरोहों से जुड़े होते हैं जिनसे हम ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो हमारा खानदान हो, हमारी सियासी जमात हो या किसी टीवी शो के मद्दाहों का हल्का हो। गिरोह से इत्तेफाक करना हमारे समाजी रिश्तों को मजबूत करता है और हमें वाबस्तगी का एहसास दिलाता है। इन मुश्तरका अकायद पर सवाल उठाना समाजी तन्हाई के खतरे को जन्म देता है। इसीलिए हम लाशऊरी तौर पर मालूमात को इस तरह चेंकती हैं कि अपने कबीले के साथ हम आहम रह सकें, ताकि हम अच्छे रुकन के तौर पर बरकरार रहें। ये वफादारी का एक इम्तिहान है जो हम खुद अपने ऊपर नाफिज करते हैं। आखिर में आइए खुद एतमादी के बारे में बात करते हैं। दुरुस्त होना अच्छा महसूस होता है। ये हमारी जहानत और हमारे फैसले की तौसीक करता है। हर बार जब हमें कोई ऐसी मालूमात मिलती है जो हमारे अकायद की तस्दीक करती है, तो हमारे अना को थोड़ा सा सहारा मिलता है। ये खुद को तस्लीम करने की एक सूरत है। इसके बरक्स अपनी गलती तस्लीम करना जाती नाकामी महसूस हो सकता है। अपने अकायद के गिर्द तस्दीक करने वाले शवाहिद का कला बनाना कहीं ज्यादा खुशगवार है बनिस्बत इसके कि इसे गिरा दिया जाए और ये मान लिया जाए कि शायद हमसे गलती हो गई थी। हमारा दिमाग सिर्फ सच्चाई की तलाश में नहीं होता, बल्कि ये हमारी खुदी की छवि के लिए एक पब्लिक रिलेशंस मैनेजर के तौर पर भी काम करता है, जो हमें खुद अपनी नजर में अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। ये जहनी शॉर्टकट बज़ाहिर बेज़रर लगता है, लेकिन इसके हकीकी दुनिया में संगीन नताइज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर सेहत की देखभाल को ही ले लें। अगर कोई इस बात पर कायल हो जाए कि कोई नया फैशनेबल डिटॉक्स डाइट सेहत की कुंजी है, तो वो इसकी तारीफ में कामयाब कहानियां और तारीफी बयानात तलाश करेगा। वो साइंसी शवाहिद और डॉक्टरों की वार्निंग्स को नजरअंदाज या मुस्तरद कर देंगे जो इसके फवाइद की कमी या मुमकिना नुकसानात को उजागर करती है। उनका तस्दीकी तासुब उन्हें हकीकत को छांटने पर मजबूर करता है, जिसके नतीजे में वो ऐसे फैसले कर सकते हैं जो न सिर्फ गैर मुअस्सिर हैं बल्कि उनकी सेहत के लिए फ़आल तौर पर नुकसानदेह भी हैं, और उसके बावजूद वो मुकम्मल यकीन के साथ समझते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं। सियासत में तस्दीकी तासुब आग पर पेट्रोल डालने के मुतरादिफ है। ये तकसीम को बढ़ाता है और मुआशरती खलीज को गहरा करता है। किसी मसले पर मुखालिफ समतों में खड़े लोग सिर्फ इख्तिलाफ नहीं करते, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मालूमाती दुनियाओं में रहते हैं। हर फरीक वो मीडिया देखता है जो उनके मौजूदा नजरियात को मजबूत करता है, दूसरे फरीक को अहमक आबदनियत दिखाता है और हर इस मालूमात को छांट देता है जो किसी मुश्तरका बुनियाद की तश्कील कर सके। इससे समझौता और तमीरी मुकालमा तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि हर गिरोह अपनी हकीकत के वर्जन में मजीद जड़ पकड़ लेता है, अपनी रास्तबाजी और दूसरे फरीक की जहालत पर मुकम्मल यकीन के साथ। ये तासुब हमारी दुरुस्त फैसले करने और मसाइल हल करने की सलाहियत को भी तबाह कर देता है।
जरा तसव्वुर करें कि एक कारोबारी रहनुमा इस बात पर कायल है कि एक मखसूस मार्केटिंग हिकमत अमली जबरदस्त कामयाब होगी। वो इन अदाद और शुमार पर खास तवज्जो देगा जो उसके कामयाब होने का इशारा दें और उन नंबरों को नजरअंदाज अजवाज पेश करेगा जो उसकी नाकामी दिखाते। वो इन मुलाजिमीन की बात सुनेंगे जो उनसे मुत्तफिक हों और उन लोगों को नजरअंदाज कर देंगे जो खदशात का इजहार करें। निजता वो एक नाकाम मंसूबे पर वसाइल जाय करते रहेंगे जबकि उन्हें रास्ता बदल लेना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि वो खुद को दुरुस्त साबित करने में इतने मसरूफ थे कि अपनी गलती देख ही ना सके। और हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ये हमारे ताल्लुकात को जहर आलूद कर देता है। यही वजह है कि प्यारों के साथ बहसें अक्सर एक ही दायरे में घूमती रहती हैं। जब आप किसी इख्तिलाफ में होते हैं तो अक्सर आप दूसरे शख्स के नुक्ता नजर को सुन ही नहीं रहे होते। इसके बजाय आप सिर्फ ऐसे दलाइल तलाश कर रहे होते हैं जो आपके काम आए। आप इंतजार कर रहे होते हैं कि वो कुछ ऐसा कहीं जिसे आप इस तनाज़े के बारे में अपनी कहानी की तस्दीक के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये एक मुमकिना गुफ्तगू को जीतने के लिए बहस में बदल देता है, जिससे हमदर्दी, समझ बोझ और हल की राह में रुकावट आती है। हम जड़ने का मौका खो देते हैं क्योंकि हम अपनी बात साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने में इतने मसरूफ होते हैं और इस अमल में एतमाद को नुकसान पहुंचता है। तो क्या हम हमेशा अपनी खुद साख्ता दुनियाओं में ही कैद रहने पर मजबूर हैं? नहीं। पहला और सबसे अहम कदम सिर्फ आगाही है। सिर्फ ये पढ़कर ही अब ये अमल शुरू कर चुके हैं। ये समझना कि तस्दीकी तासुब मौजूद है और आप भी इसका शिकार हो सकते हैं, आधी जंग जीतने के बराबर है। जब आपको अपनी किसी राय की तस्दीक करने वाली मालूमात मिलने पर खुशी महसूस हो तो एक लम्हे के लिए रुक जाएं। खुद से पूछें, क्या मैं इसलिए खुश हूं कि ये सच है या इसलिए कि इससे मुझे अपनी बात दुरुस्त महसूस होती है? अपनी सोच के बारे में सोचना यानी मीटाकोग्निशन एक सादा सा अमल है जो इस तासुब को बरवक्त पकड़ने के लिए निहायत ताकतवर हथियार है। अब आपको अपने दिमाग के कुदरती रुझान के खिलाफ सरगर्मी से लड़ना होगा। मुख्तलिफ नुक्ता नजर तलाश करने को अपनी आदत बनाएं। अगर आप किसी मौजू पर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वो जराए न पढ़ें जिनसे आपको पहले ही इत्तिफाक है। जानबूझकर मुखालिफ फरीक के माकूल दलाइल तलाश करें। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपके नजरियात को चैलेंज करते हो। शुरू में ये थोड़ा नागवार महसूस हो सकता है। याद है वो ज़हनी तजाद जिसका हमने जिक्र किया था, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कोई पट्टा वर्जिश कर रहे हो। जितना ज्यादा आप ये करेंगे, मुख्तलिफ नुक्ता नजर को संभालना इतना ही आसान हो जाएगा बगैर फौरन उन्हें रद्द किए। आप ज़हनी लचक पैदा कर रहे हैं। एक और अहम हिकमत अमली ये है कि सिर्फ क्या पर नहीं बल्कि कैसे पर भी तवज्जो दें। इसके बजाय कि आप पूछें क्या ये सच है, ये पूछें मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ। फ्रेम में ये सादा सी तब्दीली आपके दिमाग को रुख बदलने पर मजबूर कर देती है। ये आपको दिफाई रवैये से निकाल कर एक जिस्तजू करने वाले अंदाज में ले आता है जहां आप अपनी ही मंतिक में खामियां तलाश करने की कोशिश करते हैं। खुद अपने खिलाफ दलील दें। मुखालिफ नुक्ता नजर के लिए मजबूत दलील बनाएं। ये ज़हनी मश्क, जिसे बाज़ औकात स्टील मैनिंग कहा जाता है, आपको मामले को ज्यादा वाज़े और मुनसिफाना तौर पर देखने में मदद देती है और आपको सच्चाई के करीब ले जाती है। आखिर में अपना जहन बदलने के लिए तैयार रहें। ये सबसे मुश्किल मरहला है। हमारी सकाफत में अपनी राय बदलना अक्सर कमजोरी या गैर मुस्तकिल मिजाजी की अलामत समझा जाता है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हकीकी जहानत ये नहीं कि आप हमेशा दुरुस्त हों। ये इस बात पर है कि जब आपके सामने बेहतर सबूत आए तो आप अपने अकायद को बदलने के लिए तैयार हो। इस ख्याल को अपनाएं कि गलत होना कुछ नया सीखने का मौका है। ये तरक्की की अलामत है, नाकामी की नहीं। तजस्सुस बरकरार रखकर अपनी मफरूजात पर सवाल उठाकर और नई मालूमात के लिए खिले रहकर हम ज्यादा समझदारी से फैसले कर सकते हैं, बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं और हर दिन थोड़ा सा कम गलत हो सकते हैं।